हरिओम। देखिए, सागर है तो लहरें आएंगी ही। आप ये कहें कि सागर में लहरें ना आए तो ये तो असंभव है। तो जीवन है, हम मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन है तो दुख रूपी लहरें आएंगी ही। आप ये कहें कि दुख ना आए, दुख रूपी लहरें ना आए, ये संभव नहीं है। दुख ज्ञानी के जीवन में भी आते हैं और अज्ञानी के भी, भक्त के भी जीवन में आते हैं और जो भक्त नहीं है उसके जीवन में भी। लेकिन भक्त को युक्ति है, भक्त को युक्ति है दुख से ऊपर उठने की। भक्त को युक्ति है दुख से ऊपर उठने की। वो उलझता नहीं है। लहरें आ रही हैं सागर में तो बहता नहीं है, लहरों का दृष्टा बन जाता है। बात समझिएगा, सागर में लहरें आ रही हैं तो लहरों में बहता नहीं है। बहता इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसमें डूबा नहीं है, वो दृष्टा बन के देख रहा है तो उन लहरों का आनंद उठा पा रहा है। चूँकि वो दृष्टा बन के देख रहा है लहरों को, तो वो उन लहरों का आनंद उठा पा रहा है। और यदि उन लहरों में डूब जाएगा तो बह जाएगा और पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा। अब एक व्यक्ति ने दूसरे को जब थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ मारने वाला जो थप्पड़ खा रहा है, वो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से पूछता है कि तुमने मुझे मजाक से तो नहीं मारा, हंसी में तो नहीं मारा? तो उसने कहा, थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने, नहीं, मजाक से नहीं मारा, मैंने सीरियसली तुमको मारा है। तो जो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति है वो बड़ी युक्त से, चतुराई से, क्योंकि वो भक्त है, उसका जवाब ये होता है उस व्यक्ति को जिसने थप्पड़ मारा, ठीक है, चलो तब ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक पसंद नहीं है। यानी उसने थप्पड़ भी खाया और उसको ऐसा व्यक्त किया। उसने उससे पूछा कि तुमने थप्पड़ जो हमें मारा है कि मजाक में मारा है कि ऐसे ही सीरियसली मारा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मजाक नहीं मारता हूँ मैं सीरियसली मारा है। तो जो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति वो कहता, चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, मजाक मुझे पसंद नहीं है। यानी थप्पड़ भी खाया और उसको ऐसा दृष्टा बन के देखा कि उस थप्पड़ ने उसको दुखी नहीं किया। आम आदमी होता तो उस थप्पड़ का प्रतिकार करता, प्रतिरोध करता और लड़ाई करता, झगड़ा करता और तू मैं होती। क्योंकि भक्त के पास युक्ति है तो उसने उस थप्पड़ को सहन कर लिया और उसको इतना विद्वतापूर्ण उत्तर दिया कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, ठीक किया तुमने थप्पड़ मारा। यानी ये एक युक्ति है, ये कुछ एक छोटा सा दृष्टांत है जो हमें युक्ति बताता है कि ज्ञानी कैसे अपमान से भी मान निकाल लेता है। सबही मान पद आप अमानी, सबही मान पद आप अमानी। क्योंकि ज्ञानी ने अपने आप को आत्मस्वरूप जान लिया है, इसलिए वो समझ जाता है कि मेरा अपमान कौन कर सकता है। दुनिया में किसको ताकत है, किसको ताकत है कि आसमान में थूक दे? है किसी को ताकत कि आसमान में थूक दे? तो किसको ताकत है कि जो मेरा अपमान कर जाए, मुझ आत्मस्वरूप का, मुझ आनंद स्वरूप को कोई दुखी कर जाए? ये खुनकी तभी आती है जब हम अपने आत्मस्वरूप का निश्चय करते हैं, जब हम अपने आनंद स्वरूप का निश्चय करते हैं। देह भाव में है तो जरा सा किसी ने आंख घूर के भी देख लिया तो मुझे उसने देखा, जरा सी किसी ने ऊंची आवाज में बात भी कर ली तो उसने मुझको ऐसे जबान लड़ाई।
किसी ने शब्द का अपशब्द बोल दिया तो उसने मुझको बोला, सब कुछ मुझको है। फिर तो यदि देह का भाव है तो सारे अपशब्द, सारे अपमान, सारी अशुभता सब मेरे लिए है। लेकिन जिस दिन मैंने आत्मभाव का निश्चय किया, देह भाव से ऊपर उठे। अच्छा, देह भाव से ऊपर उठना ही ज्ञान है। हम कितने भी सत्कर्म करें, कितने भी भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ, तप, दान सब कुछ करें और देह भाव रहे, तो वो नानक जी उसको ऐसे बोलते हैं कि नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान, कि वो तो जो तुम्हारा तप है, तीर्थ है, दान है, वो ऐसे व्यर्थ चला जाता है जैसे हाथी का स्नान। हाथी की आदत होती, स्नान करने के पश्चात जब बाहर आता है तो वो अपने ऊपर सूंड से धूल छोड़ लेता है। इधर नहा के आया, उधर उसने अपने सूंड से धूल अपने ऊपर उड़े ली, तो क्या लाभ हुआ स्नान का? तो तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। तो वो गुमान तब तक आता रहेगा, चाहे आप 100 साल की भी जीवन जी जाए, लेकिन वो गुमान आता ही रहेगा। क्यों वो गुमान इसलिए आएगा? क्योंकि देह का अभिमान है। बात समझने का प्रयास करना कि वो गुमान इसलिए आएगा क्योंकि देह का अभिमान है। हमने सारे सत्कर्म तो किए, तीर्थ करे, तप करे, दान करे, पुण्य किया, लेन किया, देन किया, लेकिन सब कुछ किया देह के अभिमान को रखते हुए। तो नानक जी बोलते हैं कि तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हम जब सत्संग आते हैं तो गुरु हमें देह के अभिमान से छुड़ाता है। दुनिया में किसी को भी इतनी पावर नहीं है, किसी ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि देह के अभिमान से ऊपर उठा सके। एक ब्रह्म ज्ञान है, एक आत्मज्ञान है, एक तत्व ज्ञान है जो तुम्हें देह के अभिमान से, देह के भाव से ऊपर उठाता है। देह के भाव से ऊपर उठे बिना, देह अभिमान को त्याग किए बिना हमारे कितने भी शुभ संस्कार हो, कितने भी सत्कर्म हो, ज्ञान की दृष्टि से निष्फल जाते हैं। हाँ, अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी। सांसारिक दृष्टि से देखें तो उन सत्कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति कोई अंतिम ध्येय नहीं है। ज्ञान के दृष्टिकोण से स्वर्ग की प्राप्ति अंतिम ध्येय नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत तक जितने लोक हैं, गोलोक है, भूलोक है, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, जितने भी लोक हैं, उन सब में पुनरावृत्ति है, आना और जाना है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी प्राप्ति करके पुनर्जन्म नहीं होता है। एक छोटे से श्लोक में भगवान ने पूरा आत्मज्ञान का सार दे दिया, पूरे ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बता दिया। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, सभी ज्ञान है गूदड़ी। ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। छोटी छोटी गोलियां चलाओ तो क्या होगा, लेकिन एक गोला जल जाएगा तोप का तो पूरा मैदान ही साफ हो जाएगा। तो जब जिस दिन से जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, सारे संशय विकार का जो अज्ञान का मैदान है सब साफ हो जाता है। कोई संशय नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता है, कोई विरोध नहीं रहता है, कोई वैर नहीं रहता है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, वो निर्वैरा सर्वभूत प्राणियों में जो निर्वैर हो जाता है वो, क्यों निर्वैर होता है? क्योंकि वो सब में अपना आत्मस्वरूप देखता है। क्योंकि वो सब में आपने जान लिया कि एक घड़ा मिट्टी का बना है तो सब घड़े मिट्टी के बने हैं। बर्फ में अगर जल है तो जितने भी बर्फ के आकार दिख रहे हैं, वो जो दुकानदार बनाता नहीं है
बर्फ घिस घिस के कितने आकार बना देता है, लेकिन ये पक्का अंदर से मालूम होता है कि सब में वही बर्फ है, कलर अलग अलग लग रहा है, डिजाइन अलग अलग लग रही है, लेकिन बर्फ एक है। तो जो तत्व का ज्ञान है वो तत्वज्ञानी को ऐसा प्राप्त होता है कि मुझ में और तुझ में मोही तो ही मोही अंतर कैसा जान, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा जान। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं, जहाँ द्वैत का भेद मिटता है वो ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ रिश्तों का, पुत्र और पिता का, सास और बहू का, बहू और सास का, बड़े और छोटे का, सब में आत्मस्वरूप के दर्शन होते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है। तो जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया तो वैर निर्वैरा सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति निर्वैर है। या सा मामेति पांडवा, जो मेरा भक्त है पांडव अर्जुन, वो निर्वैर है। हम ज्ञान सुनने के, कोई 20 साल से ज्ञान सुन रहा, कोई 10 साल से ज्ञान सुन रहा, कोई 5 साल से, लेकिन यदि मन का भेद नहीं गया, मन का वैर नहीं गया, देखो भेद तो मोटा मोटा ऊपर से तुम मान लेते हो, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, है ना, माता पुत्र, सास बहू, ये तो भेद है, ये ऊपर से दिखने मारा है। तो ये एक भेद तो ये है, और दूसरा भेद ये है कि मैं शरीर और वो शरीर। जब अशरीरी भाव में आएंगे, जब आत्म भाव में आएंगे तो वो भेद मिटता है। तब ज्ञानी भक्त गाता है कि ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। तो दुनिया के जितने भी ज्ञान है तुम्हारा भेद नहीं मिटा पाते हैं। वो तुम्हें सत्कर्म का बोझ तो लाद देते हैं, लेकिन तुम्हारा जो भेद का बोझ है, भेद दृष्टि है, वो नहीं हटा पाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, तुम्हारा भेद का जो भाव है वो समाप्त कर देता है। तो जब भेद का भाव हटा तो क्या भाव आया? सम भाव आया। सम भाव यानी कि जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। अब कल्पना करिए, इस जो भजन है बड़ा सुंदर भजन है, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। कल्पना ये करिए कि जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। अरे सब मेरा ही तो रूप है। तो जब मेरा ही रूप है तो फिर भेद कैसा, तो फिर वैर कैसा, फिर तो जलन कैसी, फिर ईर्ष्या कैसी, फिर कुभाव कैसा, फिर अपशब्द कैसा, फिर ताना कैसा, फिर उल्हाना कैसा, क्योंकि मेरा ही तो रूप है। क्या मैं अपने रूप को भी गाली देता हूँ? क्या मैं अपने रूप को भी कोसता हूँ? शीशे में कोई कैसा भी हो, रंग का, शक्ल का, लेकिन जब शीशे में देखता है तो अपने को संवरा हुआ देखना चाहता है, अपने को सुंदर देखना चाहता है। जब अपना स्वरूप देखता है शीशे में, दर्पण में, तो वो सुंदर ही दिखना चाहता है। इसलिए जब मैंने आत्म स्वरूप को सब में देख लिया तो उससे बड़ी सुंदरता कहाँ होगी? तो जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। ये भाव प्रकट करो। जब भी तुम्हारे मुंह से मैं शब्द निकलते, मैं, तो वो आत्मा की मैं होनी चाहिए, वो ब्रह्म भाव की मैं होनी चाहिए। मैं से तात्पर्य सर्वत्र मैं ही तो हूं। और यदि प्रभु का भाव करके एक सीढ़ी और उससे पहले यदि प्रभु का भाव कर तो सर्वत्र तू ही तो है। सकल पसारा राम का, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। तो सकल पसारा राम का है, सर्व से न्यारा राम है, सर्वत्र राम है। तो जब राम है तो हम किसको कोसें, किससे द्वेष करें, किसके दोष देखें, किससे बैर करें, किसकी चुगली करें, किसकी निंदा करें? बताइए भाई। राम की निंदा करें, राम की चुगली करें, राम में दोष दृष्टि रखें, राम से द्वेष करें? अरे नहीं भाई, ये तो जघन्य पाप हो जाएगा।
ये है ब्रह्म ज्ञान, सर्वत्र राम। तो ये है ज्ञान की समझ। और जब ज्ञान की समझ आती है तो हम सारे अपशब्दों से भी सुशब्द निकाल लेते हैं। किसी ने कहा हरामी, है ही राम। किसी ने कहा बदमाश, अरे माश तो बद है ही है। ये जीवन है जीने का। ये अच्छे अच्छे शब्द आप निकाल सकते हैं, ज्ञानी को कला है। किसी ने कहा कम वक्त, अरे हाँ सही बात, मेरे पास वक्त कम रहता है भगवान के सुमरन के लिए, सत्संग के लिए। सही बात, तुम सही कर रहे हो, अब मैं ज़्यादा वक्त निकालूंगा, मैं वाकई में कम वक्त हूँ। तो ये जीने का ढंग है। ज्ञान हमें जीने का ढंग देता है। आओ और डूब जाओ ज्ञान में। सर्वत्र राम है, सर्वत्र मैं हूं। क्योंकि जिस दिन मैंने तत्व से जान लिया, जिस दिन घड़े ने अपने आप को जान लिया कि मैं मिट्टी हूं, तो वो घड़ा कहता है कि सर्वत्र मैं ही तो हूं। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पे, संपूर्ण सृष्टि में मिट्टी तत्व ही तो पसारा है उसका। तो सर्वत्र घड़ा जब जिस दिन घड़े ने अपने आप को जान लिया, तो वो कहता है सर्वत्र मैं ही तो हूं। तो जिस दिन हमने अपने आत्म तत्व से जान लिया अपने आप को, तो सर्वत्र मैं ही तो हूं। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ। बसा राम मुझ में और मैं राम में हूँ। न एक है ना दो है, सदा तू ही तू है। न एक है ना दो है, सदा तू ही तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ये भाव जमा लो अपने अंदर। जैसे दही जमाते हो, जमा के छोड़ देते हो उसको, जब फिर खोलते हो 2-4-10 घंटे बाद तो जमा निकलता है। वैसे ही मन को स्थिर कर दो, राम के भाव का जामुन लेके दही को जमा दो आत्मज्ञान का, और फिर एकाग्र मन से देखो तो सर्वत्र सकल पसारा राम का, सकल पसारा राम का, सकल पसारा राम का।